श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 23 अक्टूबर को ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के बुधवार की सप्तमी तिथि का दिन, और आज रात्रि में सोने से पहले आपको तुलसी जी की लकड़ी से यह दीपदान का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। तो आज रात्रि में यह दीपदान करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत ही अधिक उत्पन्न होते हैं, धन की समस्या जीवन में लगातार बनी हुई रहती है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको मात्र एक दीपक इस प्रकार से अपने ही घर प्रज्वलित करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का दीपदान अवश्य ही करना है। यदि आपके जो बच्चे हैं या फिर घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो बुरी संगत में लग चुका है, बात बात पर वह गुस्सा करता है, आपकी किसी भी प्रकार की बात वह नहीं मानता है, घर में सभी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है, तो घर की सुख शांति के लिए आज रात्रि में आपको यह दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो आज रात्रि में आपको मात्र एक दीपक के अंदर चमत्कारिक चीज डालकर के इसे प्रज्वलित कर देना है। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरी वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपको आज रात्रि में अपने घर पर ही करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है आपके जीवन से संकटों को दूर करने वाला है, दूसरा जो उपाय है आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाला है, और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में धन की प्राप्ति करवाने वाला है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि यदि आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है, और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। यदि आप दीपक के अंदर मोली वाला जो धागा आता है, कलावा का जो धागा आता है, उसका प्रयोग करते हैं बाती के रूप में, तो बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही साथ आपको दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब इस प्रकार से दीपक को तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र एक हरी इलायची। आप सभी जानते हैं कि हरी इलायची माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होती हैं, इसीलिए इस उपाय में हमें हरी इलायची का प्रयोग भी करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, यदि कई लोगों के घर पर तुलसी जी का स्थान नहीं रहता है तो यह उपाय आप मंदिर की जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जो दीपक है इसे प्रज्वलित कर देना है तुलसी जी के पौधे के आसपास कहीं भी। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही हैं, आपके जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है। और यह हरी इलायची आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा देनी है, और आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल करके इस हरी इलायची को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देनी है। हरी इलायची को डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को कार्तिक मास पर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है उसे दूर करता है, आपके घर में जितनी भी दरिद्रता छाई हुई है उसे भी समाप्त करता है। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ माता तुलसी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल कार्तिक मास ही पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं,
और यदि आपके घर में तुलसी जी जो है वह सूखी हुई है तो उसकी डंडी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की डंडी है इससे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की डंडी ली है उसे भी रख देना है। देखिए ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की डंडी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती हैं तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपको जो तुलसी जी की आपने डंडी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की डंडी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है कार्तिक मास पर इस उपाय को करने के लिए। तो आपको यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले यानी कि सूर्यास्त से बाद अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र होता है और आटे का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन की जो सारे कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा, एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और देखिए दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 2 हरे मूंग क्योंकि आज बुधवार का दिन है। हरे मूंग का उपाय करने बहुत ही सर्वोत्तम होते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती वाला दीपक है उसे आपको प्रज्वलित करना होगा अपने घर में, जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर आपको गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करना होगा। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो आपका जो मुख है वह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। देखिए दोस्तों यह दीपक विशेषकर भगवान विष्णु के निमित्त है इसीलिए इसमें हम गोल बाती का प्रयोग कर रहे हैं। अब दोस्तों आपके पास जो 2 हरे मूंग हैं उनमें से आपको पहला हरा मूंग जो है अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे घर में जो लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वह सभी समाप्त हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है और इस हरे मूंग को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर ये जो हरा मूंग है उस जलते हुए दीपक के अंदर आपको तुलसी जी के वहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों आपके पास एक हरा मूंग अभी भी बचा हुआ है, साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक बचा हुआ है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लंबी बाती का दीपक हमेशा माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित किया जाता है और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ से ही प्रवेश करती हैं। तो यह जो दीपक है आपको अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर प्रज्वलित करना होगा। यदि आप मुख्य द्वार में प्रवेश करते हैं तो आपकी सीधे तरफ और यदि आप बाहर की तरफ आ रहे हैं मुख्य द्वार में तो आपके उल्टे तरफ ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। अब दोस्तों इस एक हरे मूंग को भी आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घुमा लेना है घड़ी की दिशा में और आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन वैभव संपदा की हमारे घर में कभी भी कमी नहीं हो। इसीलिए हम कार्तिक मास में आपके लिए यह दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से कामना करते हुए यह एक हरा मूंग भी आपको उस लंबी बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों जब भी आप गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित करेंगे तुलसी जी के वहां पर तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की सप्तमी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।